सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। बेटा कल हमने भाषा माधुरी का पाठ 7 दादाजी पढ़ा था। तो बेटा आज हम उसके आगे अभ्यास करेंगे। भाषा माधुरी का पेज नंबर 30। सभी बच्चे अपनी भाषा माधुरी की किताब खोलेंगे और पेज नंबर 30 निकालेंगे। सबसे पहले हम बेटा प्रश्न उत्तर करेंगे। एक रोज़ मस्जिद से अजान की आवाज़ क्यों नहीं आई। एक रोज़ मस्जिद से अजान की आवाज़ नहीं आई क्योंकि दादाजी बीमार थे। क्योंकि दादाजी बीमार थे। पहले वाला लड़का नाराज़ क्यों हो गया था। पहले वाला लड़का नाराज़ हो गया था क्योंकि उसे कोई भी अखरोट नहीं मिले। सोनाली दादाजी के लिए क्या लेकर गई। सोनाली दादाजी के लिए अखरोट लेकर गई। दादाजी किसे देखकर खुश हो गए। दादाजी बच्चों को देखकर खुश हो गए। आगे बेटा कहानी में जो हुआ उस पर सही का निशान लगाइए। एक दिन सुबह अजान की आवाज़ न आने के कारण सोनाली परेशान हो गई। ठीक सही, इसके ऊपर आप सही का निशान लगाएंगे बेटा। सोनाली पहाड़ी पर सैर करने गई। गलत, ये बेटा गलत है। सोनाली पहाड़ी पर दादाजी के लिए अखरोट लेने गई थी। ठीक है। सोनाली ने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे बादाम इकट्ठे किए। गलत, बादाम की जगह क्या आएगा बेटा, अखरोट। उसने अखरोट इकट्ठे किए थे। वह डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गई। नो, गलत है बेटा ये भी। वह पेड़ के पीछे नहीं छुपी थी, वह झाड़ियों में छिप गई थी। ठीक है। वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। ठीक। सभी लड़के सोनाली से नाराज़ थे। नहीं, कोई लड़का सोनाली से नाराज़ नहीं था। अब है बेटा बातचीत के लिए। सोनाली अपने दादाजी के लिए अखरोट लेकर क्यों गई। सोनाली अपने दादाजी के लिए अखरोट लेकर गई क्योंकि उसके दादाजी बीमार थे। इसलिए उसने सोचा कि मैं दादाजी से मिलने जा रही हूँ तो मुझे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आलसी होने का क्या मतलब है। क्या आप आलसी हैं। कैसे। आलसी का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम कोई भी काम, जैसे आपको कोई भी काम कहा जाता है, आप ये कहते हो कि मैं थोड़ी देर में कर दूंगा, कल कर दूंगा, थोड़ी देर में कर दूंगा, कल टाइम आया करने का तो कह देते हो आप परसों कर दूंगा। तो ऐसे हम क्या होता है ये आलसी, कि सारा दिन लेटे रहना और कोई काम ना करना। तो बेटा क्या आप आलसी हैं, ये तो बेटा आपको ही पता है कि आप आलसी है या नहीं। पर बच्चों को क्या, किसी को भी बेटा आलसी नहीं होना चाहिए। सर्दी लगने पर क्या होता है। क्या आपको भी कभी सर्दी लगी है, फिर आपने क्या किया। सर्दी लगने पर क्या होता है बेटा, सर्दी लगने पर हमें कंपकंपी चढ़ती है, खांसी होती है, जुकाम होता है और बुखार भी होता है। क्या आपको कभी सर्दी लगी है। बहुत लगती है हम लोगों को तो सर्दी, है ना बेटा। कभी भी हमको खांसी जुकाम हो जाता है। फिर आपने क्या किया, तो आप क्या करते हो, या तो आप घर में आपकी मम्मा कोई घरेलू इलाज करती है। ठीक है बेटा, जैसे तुलसी की चाय पीना, अदरक की चाय पीना, शहद और अदरक मिक्स करके पीना। दादाजी ने बच्चों को क्या दुआएं दी होंगी। आपको कौन क्या दुआएं देता है। दादाजी ने बच्चों को क्या आशीर्वाद, दुआएं का मतलब है बेटा आशीर्वाद। दादाजी ने कहा होगा कि तुम हमेशा खुश रहो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब बड़े आदमी बनो। आपको कौन कौन आशीर्वाद देते बेटा, आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके दादा दादी और आपके रिश्तेदार। देखो बेटा आगे, सोनाली के दादाजी को अखरोट पसंद थे। आपके परिवार में किसे क्या पसंद है पता करके बताइए। बेटा इसमें आपने लिखना है आपके माता पिता या दादा दादी जी को क्या क्या चीज़ें पसंद है, वो लिखनी है आपको यहाँ पे। आप अपने दादाजी को भेंट में क्या देना चाहेंगे। भेंट का मतलब होता है बेटा उपहार, कि आप अपने दादाजी को भेंट में क्या देना चाहते हैं और क्यों, ये आप अपने आप यहाँ पर राइट करेंगे। कहानी में पूरा गांव
रोज़ सुबह 3 आवाज़ों से जागता था। पहली नदी के पानी की आवाज़, दूसरी नदी पर बजते ढोल की आवाज़, तीसरी मस्जिद की मीनार से गूंजती अजान की आवाज़। आप रोज़ किसकी आवाज़ सुनकर उठते हैं? ये बेटा आप बताओ, किसकी आवाज़ सुनते हो? चिड़ियों की चहचहाने की, या फिर अलार्म बजने की, या फिर अपनी मम्मा आपको चिल्ला के उठाती है, बेटा उठ जाओ बहुत देर हो गई। सुबह किस किस की आवाज़ें सुनाई देती है? सुबह किस किस की आवाज़ सुनाई देती है बेटा? पक्षियों के चहचहाने की, बोलते हैं ना पक्षी। आगे बेटा भाषा की बात, नीचे दी गई शब्द लड़ी को आगे बढ़ाइए। देखिए बेटा, डर, डर र से ख़त्म हुआ है तो र से आपने आगे बनाया रह। अब ह से बनाइए हम, म से मन, न से नर, र से रथ, थ से थक, क से कल, ल से लत, त से तट, ट से टब। ठीक है बेटा, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। बेटा ये 2 वर्ड है, कहा, कहाँ, काटा, कांटा। इन दोनों के बेटा मीनिंग अलग है। कहा का मतलब होता है बोलना, उसने मुझे काम करने को कहा। कहाँ का मतलब हुआ कि कहीं जाना, कि तुम कहाँ जा रहे हो। काटा मतलब काटना, सांप ने मुझे काटा, बंदर ने मुझे काटा, इस तरह से वो वाला काटा। और ये है कांटा, कांटा मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। ठीक है बेटा, आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से काम वाले शब्द छांटिए। गांव में एक नदी बहती थी, बहती, ये बेटा काम वाला शब्द है कि नदी का क्या काम था? बहना। सोनाली पहाड़ी की ओर चल दी, सोनाली ने बेटा इसमें क्या काम किया? चलने का। ठीक है बेटा, सोनाली ने दादाजी को अखरोट दिए, इसमें उसने क्या किया बेटा? देने का काम किया, दिए। ये क्या है बेटा? काम वाले शब्द। जीवन मूल्य, जब आपके दादा दादी या नाना नानी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो आप उनकी देखभाल और मदद किस प्रकार करते हैं? उनको समय पर दवाई देकर, उनको खाना देकर, ये सारे काम हम उनके करते हैं। सोनाली सुबह उठती थी और समय पर काम करती थी। क्या आपको भी लगता है सुबह समय पर उठना चाहिए? क्यों? उससे क्या लाभ होते हैं? सुबह समय पर उठने से हमारे सभी काम ठीक समय पर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा एक्टिविटी है, अखरोट के छिलके लीजिए और उसे रंग कर अलग अलग तरह से सजाइए। इसमें आप बेटा क्या बना सकते हो? अखरोट से आप कछुआ बना सकते हो, चिड़िया बना सकते हो, जुगनू बना सकते हो। उसको बेटा ड्रॉ करना है। बेटा आप बुक पे मत करना, नहीं तो आपको आगे राइट करने में दिक्कत होगी, इसलिए आप इसको एक अलग वाइट पेपर के ऊपर ड्रॉ करना पहले कोई भी एनिमल, और फिर उसके ऊपर अखरोट के या बादाम के कोई भी छिलक लेकर उसके ऊपर पेस्ट कर देना। ठीक है बेटा, इसकी मैं पिक्स भी आपको बाद में सेंड करूँगी, इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है बेटा, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।